सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लफ्ज़ों के रंग को और न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मेरी सारी जिंदगी घूमने में ही बीती है। इस घुमक्कड़ जीवन के तीसरे पहर में खड़े होकर उसके एक अध्यापक को सुनाते हुए आज मुझे न जाने कितनी बातें याद आ रही हैं। यूं घूमते फिरते ही तो मैं बच्चे से बूढ़ा हुआ हूँ। अपने पराए सभी के मुंह से अपने संबंध में केवल चीची सुनते हैं। मैं अपनी जिंदगी को एक बड़ी भारी चीची के सिवाय और कुछ भी नहीं समझ सका। किंतु बहुत काल के बाद आज मैं कुछ याद और कुछ भूली हुई कहानी की माला गुथने बैठा हूँ और सोचता हूँ कि जीवन के उस प्रभात में ही क्यों उस सुदीर्घ चीची की भूमिका अंकित हो गई थी। तब हठात यह संदेह होने लगता है कि सब लोग इस चीची को जितनी बड़ी बनाकर देखते थे उतनी बड़ी शायद वह नहीं थी। जान पड़ता है भगवान जिसे अपनी सृष्टि के ठीक बीच में जबरन ढकेल देते हैं, शायद उसे भला लड़का कहलाकर एग्जाम पास करने की सुविधा नहीं देते और ना वे उसे घोड़े गाड़ी पालकी पर लौ लश्कर के साथ भ्रमण करके कहानी नाम देकर छपाने की ही अभिरुचि देते हैं। उसे बुद्धि तो शायद वे कुछ दे देते, परंतु दुनियादार लोग उसे सुबुद्धि नहीं कहते। इसी कारण उसकी प्रवृत्ति ऐसी असंगत ऐसी निराली होती है और उसके देखने की चीज़ें और जानने की तृष्णा स्वभावतः ऐसी बेजोड़ होती है कि यदि उसका वर्णन किया जाए तो शायद सुबुद्धि वाले हंसते हंसते मर जाएं। उसके बाद वह मंद बालक न जाने किस तरह अनादर और अवहेलना के कारण बुरों के आकर्षण से और भी बुरा होकर धक्के और ठोकरें खाता हुआ अज्ञात रूप से अंत में किसी दिन अपयश की झोली कंधों पर रखकर कहीं चल देता है और बहुत समय तक उसका कोई पता नहीं लगता। अतएव इन सब बातों को रहने देता हूँ। जो कुछ कहने बैठा हूँ वही कहता हूँ, परंतु कहने से तो कहना नहीं हो जाता। भ्रमण करना एक बात है और उसका वर्णन करना दूसरी बात। जिसके भी दो पैर हैं वह भ्रमण कर सकता है, किंतु दो हाथ होने से ही तो किसी से लिखा नहीं जा सकता। लिखना तो बड़ी कठिन है। सिवाय इसके बड़ा भारी मुश्किल यह है कि भगवान ने मेरे भीतर कल्पना कवित्व की एक बूंद भी नहीं डाली। इन अभागनी आंखों से जो कुछ दिखता है ठीक वही देखता हूँ। वृक्ष को ठीक वृक्ष ही देखता हूँ और पहाड़ पर्वतों को पहाड़ पर्वत। जल की ओर देखने से वह जल के सिवाय और कुछ नहीं लगता था और आकाश में बादलों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने से मेरी गर्दन अवश्य दुखने लगी, परंतु बादल बादल ही नजर आए। उनमें से किसी की निबिड़ केश राशि तो क्या दिखेगी, कभी बाल का टुकड़ा भी खोजे नहीं मिला। चंद्रमा की ओर देखते देखते आंखें पतरा गई हैं, परंतु उसमें भी कभी किसी का मुख उख नजर न आया। इस प्रकार भगवान ने ही जिसकी विडंबना की हो उसके द्वारा पवित्र सृष्टि कैसे हो सकती है। यदि हो सकती है तो केवल यही कि वह सच सच बात सीधी तरह से कह दे। इसलिए मैं भी यही करूँगा। किंतु मैं घुमक्कड़ क्यों हो गया यह बताने के पहले उस व्यक्ति का कुछ परिचय देना आवश्यक है जिसने जीवन के प्रभात में ही मुझे इस नशे में मत कर दिया था। उसका नाम था इंद्रनाथ। हम दोनों का प्रथम परिचय एक फुटबॉल मैच में हुआ। जानता नहीं कि वह आज जीवित है या नहीं, किंतु बरसों पहले एक दिन वह बड़े सुबह उठकर घर बार जमीन जायदाद और अपने कुटुंब को छोड़कर केवल एक कपड़े में चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। स्कूल के मैदान में बंगाली और अन्य छात्रों में फुटबॉल मैच था। संध्या हो गई थी। मगन होकर मैं देख रहा था। आनंद की सीमा ना थी। हठात अरे यह क्या, तड़ातड़ शब्द और मारो मारो पकड़ो मारो की पुकार मच गई। मैं विहल सा हो गया। 2-3 मिनट बस इतने में कहाँ कौन गायब हो गया निश्चय ही नहीं कर पाया। ठीक तौर से पता लगा तब जब मेरी पीठ पर आकर एक छतरी का पूरा बेट तड़ाक से टूट गया था और भी 2-3 बेट सिर और भी 2-3 बेट पीठ पर पड़ने से मैं उगत हो गया। देखा 5-7 छोकरों ने मेरे चारों ओर एक व्यू रचना कर लिया और भाग जाने को जरा सा भी रास्ता नहीं छोड़ा है और मैं भी एक बेट और भी एक, इस तरह से
एक मनुष्य बिजली की तरह मेरे सामने आया और व्यू को भेदता हुआ खड़ा हो गया और बोला, वह था इंद्रनाथ। उसका रंग काला था, नागवंशी के समान कपाल प्रशस्त और सुडौल, मुख पर 2-4 चेचक के दाग। ऊंचाई मेरे बराबर की थी, किंतु उम्र मुझसे कुछ अधिक थी। कहने लगा, कोई डर नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे बाहर निकल जाओ। उस लड़के की छाती में जो साहस और करुणा थी, वह दुर्लभ होते हुए भी शायद असाधारण नहीं थी, परंतु इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उसके दोनों हाथ असाधारण थे। यही नहीं, वे बहुत बलिष्ठ थे, वरन लंबाई में भी घुटनों तक पहुंचते थे। सिवाय इसके उसे एक सुविधा ये भी थी कि जो वह भी नहीं जानता था, उसके मन में यह आशंका भी नहीं हो सकती थी कि विवाद के समय वह भला आदमी अकस्मात अपना 3 हाथ लंबा हाथ ऊपर निकालकर मेरी नाक पर एकाएक इस अंदाज का घूसा मार सकेगा। वह घूसा क्या था, उसे बाघ का पंजा कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। 2 ही मिनट के भीतर मैं उसकी पीठ से सटा हुआ बाहर आ गया और तब इंद्र ने बिना किसी आडंबर के कहा, भागो। भागना शुरू करके मैंने पूछा, और तुम? उसने रुखाई से जवाब दिया, अरे तू तो भाग, गधे कहीं के। गधा हो या चाहे ना हो, मुझे खूब याद है। मैंने हठात लौटकर और खड़े होकर कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा। बचपन में मारपीट किसने नहीं की होगी, किंतु मैं था गांव का लड़का। 2-3 महीने पहले ही लिखने पढ़ने के लिए शहर में बुआ जी के यहाँ आया था। इसके पहले इस प्रकार दल बांधकर ना तो मैंने मारपीट की थी और ना किसी को देखा था। और पूरी छतरी के जो बैग मेरे ऊपर पड़े थे, फिर भी मैं अकेला भाग ना सका। इंद्र ने कहा, एक बार मेरे मुंह की ओर देखकर, नहीं भागेगा तो क्या खड़े खड़े मर जाएगा। देख, उस तरफ से वे लोग आ रहे हैं, चल जोर से भाग। ये काम तो मैं भी खूब कर सकता था। और फिर मैं भी दौड़ते दौड़ते जब बाहर की बड़ी सड़क पर हम पहुंचे, तब शाम हो गई थी। दुकानों में रोशनी हो गई थी और रास्ते पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लैंप लोहे के खंभों पर और यहाँ दूसरी तरफ जल रहे थे। चारों ओर दोनों तरफ आंखों में जोर होने से ऐसा नहीं था कि एक तरफ की दूसरी तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा था, परंतु आशंका ये नहीं थी। आशंका थी, इंद्र अत्यंत स्वाभाविक सहज नजर आ रहा था। मेरा गला सूख रहा था, परंतु आश्चर्य है कि इंद्र रत्ती भर भी न हाफा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो, ना मार खाई हो, ना वो दौड़ा हो और कुछ भी नहीं हुआ हो। ऐसे भाव से उसने मेरे से पूछा, तेरा क्या नाम है रे? श्रीकांत। श्रीकांत, अच्छा, कहकर उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सूखी पत्ती बाहर निकाली। उसमें कुछ तो उसने रखा और कुछ मेरे हाथ में देकर कहा, आज खूब ठोका उनको। क्या है ये बूटी? मैंने अत्यंत विस्मित होकर पूछा। भांग? ये तो मैं नहीं खाता। उसने मुझसे भी अधिक विस्मित होकर कहा, खाता नहीं? कहीं गधे का है तू, खूब नशा होगा, खा, चबा कर खा, लील जा। नशे की चीज का मजा उस समय ज्ञात नहीं था, इसलिए सिर हिलाकर मैंने उसे वापस कर दिया। वह उसे भी चबाकर निकल गया। अच्छा, तो फिर सिगरेट पी ले। यह कहकर उसने जेब से 2 सिगरेट और दिया सलाई बाहर निकाली। एक तो उसने मेरे हाथ में दे दी और दूसरे अपने हाथ में रखी। इसके बाद वह अपनी दोनों हथेलियों को एक विचित्र प्रकार से जुटाकर उसे सिगरेट का चिलम बनाकर जोर से खींचने लगा। बाप रे, कैसे जोर से खींचा कि एक ही दम में सिगरेट की आग सिरे से चढ़कर दूसरे सिरे की ओर उतर गई। चारों तरफ लोग थे। मैं बहुत ही डर गया। मैंने डरते हुए पीछा पीते हुए, यदि कोई देख ले तो देख ले तो देख ले, सभी जानते हैं, यह कहकर स्वच्छंदता से सिगरेट पीता हुआ वे चौराहे पर मुड़ा और मेरे मन पर एक गहरी छाप लगाकर एक ओर चल दिया। आज उस दिन की बहुत सी बातें याद आती हैं। सिर्फ इतना ही याद नहीं आता कि उस अद्भुत बालक के प्रति उस दिन मुझे कैसा प्रेम उत्पन्न हुआ था, अथवा यूँ खुले आम भाग और तंबाकू पीने के कारण मन ही मन में घृणा कर सकता था। इस घटना के बाद करीब 1 महीना बीत गया। एक दिन रात जितनी उष्ण थी, उतनी ही अंधेरी रात। कहीं वृक्ष की एक पत्ती तक नहीं हिलती थी। सब छत पर सोए थे। 12 बज चुके थे, परंतु किसी की भी आंखों में नींद का नाम ना था। एकाएक बांसुरी का बहुत सुंदर स्वर कानों में आने लगा। साधारणतः राम प्रसादी सुर था, कितनी ही दफे तो सुन चुका था, किंतु बांसुरी इस प्रकार मुग्ध कर सकती है, यह मैं ना जानता था। हमारे मकान के दक्षिण पूर्व के कोने में एक बड़ा भारी आम और कटहल का बाग था। कई हिस्सेदारों की संपत्ति होने के कारण
कोई उसकी खोज खबर नहीं लेता था। इसलिए पूरा बाग निबिड़ जंगल के रूप में परिणत हो गया था। गाय बैलों के आने जाने से उस बाग के बीच में केवल एक पतली सी पगडंडी बन गई थी। ऐसा मालूम हुआ कि मानो उसी वन पथ से बांसुरी का सुर क्रमशः निकटवर्ती होता हुआ आ रहा है। बुआ उठकर बैठ गई और अपने बड़े लड़के को उद्देश्य देके बोली, हारे नवीन, ये बांसुरी राय परिवार का इंद्र ही बजा रहा है ना। तब मैंने समझा कि इस बंसीधारी को ये सभी चिन्हते हैं। बड़े भैया ने कहा, उस हतभागे को छोड़कर ऐसा दूसरा कौन बजाएगा, और उस जंगल में ऐसा कौन है जो ढूकेगा। बोलता क्या है रे, वह क्या गुसाई के बगीचे से आ रहा है। बड़े भैया बोले, हाँ। ऐसे भयंकर अंधकार में उस अदूरवर्ती गहरे जंगल का ख्याल करके बुआ मन ही मन सिहर उठी और डर भरे कंठ से प्रश्न कर उठी, अच्छा, उसकी माँ भी क्या उसे नहीं रोकती। गुस्साई के बाग में तो ना जाने कितने लोग सांप के काटने से मर गए हैं। उस जंगल में इतनी रात को वो लड़का आया ही क्यों। बड़े भैया कुछ हंसकर बोले, इसलिए कि उस मोहल्ले से इस मोहल्ले तक आने का वही सीधा रास्ता है। जिसे बह नहीं है, प्राणों की परवाह नहीं है, वह क्यों बड़े रास्ते के चक्कर काट कर आएगा माँ। उसे तो जल्दी आने से मतलब है। फिर चाहे उस रास्ते में नदी नाले हो, चाहे सांप बिच्छू हो और बाघ भालू हो। धन है रे लड़के तुझे, कहकर बुआ का एक निश्वास डालकर चुप हो गई। वंशी की ध्वनि क्रमशः सुस्पष्ट होती गई और फिर धीरे धीरे अस्पष्ट होती हुई दूर जाकर विलीन हो गई। यही था वह इंद्रनाथ। उस दिन तो मैं सोचता रहा कि क्या ये अच्छा होता यदि इतना अधिक बल मुझ में भी होता और मैं भी इस तरह मार पीट कर सकता। और आज रात्रि को जब तक सो ना गया तब तक यही कामना करता रहा कि यदि किसी तरह ऐसी वंशी बजा सकता, परंतु उस सुधाव किस तरह पैदा करूं, वह तो मुझसे भी बहुत ऊंचे पर है। उस समय वह स्कूल में भी नहीं पढ़ता था। सुना था कि हेडमास्टर साहब ने अन्याय करके उसके सिर पर जो ही गधे की टोपी लगाने का आयोजन किया, तो ही वे मर्माहत हो अकस्मात हेडमास्टर की पीठ पर एक धौल जमाकर घृणा भाव से स्कूल की रेलिंग फांदता हुआ घर भाग आया और फिर गया ही नहीं। बहुत दिनों बाद उसके मुंह से सुना था कि वह एक ना एक कुछ अपराध जरूर करेगा। हिंदुस्तानी पंडित जी की क्लास के समय में जब वो नींद करके सोते थे, सो एक बार जब वे नींद ले रहे थे तब उसकी चोटी में गांठ बांधकर उसे कैंची से काट डाला और उसकी जेब में रख दिया, क्योंकि जब तक पंडित जी घर पहुंचे तब तक उनकी चोटी जेब में ही पड़ी और वह कहीं गुम भी नहीं हुई थी। तब क्या पंडित जी का गुस्सा शांत क्यों होने वाला था। वह हेडमास्टर साहब के पास गए और फिर इंद्र की खूब डांट पड़ी, परंतु फिर भी वह ठीक नहीं हुआ और ना ही समझा। लेकिन जब उसकी बारी आई और जब अभिभावक आए तब वह रेलिंग फांद कर चला गया और फिर उस फाटक से कभी वापस नहीं आया। यह देखने की उत्सुकता भी उसे नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई कि 10-20 अभिभावकों के होने पर भी उनमें से कोई भी उसके मुंह से किसी भी तरह कुछ भी उसके बारे में कर सकता है, बोल सकता है। लेकिन उसने वहाँ फिर कभी कदम नहीं रखा। इंद्र ने कलम फेंककर नाव का डांड हाथ में ले लिया था। तब से वह सारे दिन गंगा में गांव के ऊपर रहने लगा। उसकी अपनी एक छोटी सी डोंगी थी। चाहे आंधी हो, चाहे पानी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात, वह अकेला उसी पर बना रहता। कभी कभी एकाएक ऐसा होता कि वह पश्चिम की गंगा के एक तरफा बहाव में अपनी डोंगी को छोड़ देता, डांड पकड़े चुपचाप बैठा रहता और 10-10, 15-15 दिन तक फिर उसका कुछ भी पता ना लगता। एक दिन इसी प्रकार जब वह बिना किसी उद्देश्य के अपनी डोंगी बहाए जा रहा था, तब उसके साथ मिलन की घाट को सुदृढ़ करने का मुझे मौका मिला। उस समय मेरी यह एकमात्र कामना थी कि उससे किसी प्रकार मेरी मित्रता बन जाए, और यही बतलाने के लिए मैंने इतना सब कहा। किंतु जो लोग मुझे जानते हैं वो तो ये कहेंगे, ये तो तुम्हें नहीं सोता भैया, तुम ठहरे गरीब घर के लड़के और तुम्हें तो लिखना पढ़ना सीखना है, और फिर अपना गांव छोड़कर तुम पराए घर आए हो, फिर तुम उससे मिले ही क्यों।
क्यों तुम इतने व्याकुल हुए? यदि ऐसा ना किया होता तो आज तुम ऐसे ना होते। ठहरो ठहरो ठहरो, अधिक कहने की जरूरत नहीं है। यह बात हजारों लोगों ने लाखों बार मुझसे कही है। स्वयं खुद मैंने भी यह प्रश्न अपने आप से करोड़ों बार पूछा है, परंतु सब व्यर्थ है। वह कौन था, इसका जवाब तुम में से कोई नहीं दे सकता है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता, इस प्रश्न का समाधान तो मैं भी नहीं जानता। ये सब तो केवल भगवान ही बता सकते हैं। क्यों इतने आदमियों को छोड़कर एकमात्र उसी हतभागे के प्रति मेरा सारा हृदय उत्कृष्ट हुआ, और क्यों उस मंद से मिलने के लिए मैं इतना व्याकुल हो उठा? वह दिन मुझे खूब याद है। सारे दिन लगातार गिरते रहने पर भी मैं मंद नहीं हो पाया। सावन का आकाश घने बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते ना होते चारों ओर अंधकार छा गया। जल्दी जल्दी खाना पीना खाकर हम कई भाई रोज की तरह बाहर बैठक खाने में बिछे हुए बिस्तर पर रेड़ी के तेल का दीपक जलाकर पुस्तक खोलकर बैठ गए। बाहर के बरामदे में एक तरफ फूफा जी कैनवास की खाट पर लेटे हुए अपनी सांधी तंद्रा का उपभोग कर रहे थे, और दूसरी ओर बूढ़े रामकमल भट्टाचार्य अफीम खाकर अंधकार में आंखें मीचे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ड्योढ़ी पर हिंदुस्तानी दरबार का तुलसीदास स्वर सुन रहा था, और भीतर हम तीनों भाई मंझले भैया की कड़ी देख रेख में चुपचाप विद्याभ्यास कर रहे थे। छोटे भैया जतिन और मैं तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते थे, और गंभीर स्वभाव के मंझले भैया 2 दफे एंट्रेंस फेल होकर तीसरी दफे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। उनके प्रचंड शासन में किसी को 1 मिनट भी नष्ट लोगों करने के का पढ़ने का साहस समय ना था होता था। 7:30 से 9 बजे तक उस समय बातचीत करके हम उनकी पास होने की पढ़ाई में विघ्न न डाल सके, इसके लिए वे रोज कैंची से काट काट कर कागज के 25-30 टुकड़े रख छोड़ते। उनमें से किसी में लिखा होता बाहर जाना है, किसी में थूकना, किसी में नाक साफ करना, किसी में पानी पीना आदि। जतिन भैया ने नाक साफ करने का एक टिकट मंझले भैया के सामने पेश किया। मंझले भैया ने उस पर अपने हाथ से लिख दिया 8:33 से लेकर 8:33 से 30 सेकंड तक, अर्थात इतने समय के लिए ही नाक साफ करने जा सकते हैं। छुट्टी पाकर जतिन भैया ने थूकने जाने का टिकट पेश किया। मंझले भैया ने उस पर नहीं लिखा था। इस पर 2 मिनट तक छोटे भैया मुंह फुलाए बैठे रहे, और उसके बाद उन्होंने पानी पीने की अर्जी दाखिल कर दी। इस बार वह मंजूर हो गई। मंझले भैया ने इसके लिए लिख दिया था, हाँ, 8:41 से लेकर 8:47 तक। परवाना लेकर छोटे भैया हंसते हुए जो ही बाहर गए, त्यों ही जतिन भैया ने लौटकर हाथ का टिकट वापस ले लिया। मंझले भैया ने घड़ी देखकर और समय मिलाकर एक रजिस्टर बाहर निकाला, और उसमें वह टिकट गोंद से चिपका दिया। यह सब सामान उनकी हाथ की पहुंच के भीतर ही रखा रहता था। सप्ताह सप्ताह होने पर इन सब टिकटों को सामने रखकर कैफियत तलब की जाती थी कि क्यों अमुक दिन तुमने इजाजत से अधिक समय लगा दिया था। इस प्रकार मंझले भैया की अत्यंत सतर्कता और श्रृंखलाबद्धता से हमारा और उनका खुद का किसी का भी जरा सा भी समय नष्ट नहीं हो पाता था। इस तरह प्रतिदिन 1.5 घंटा खूब पढ़ लिखने के उपरांत जब हम लोग रात को 9 बजे घर में सोने को आते थे, तब निश्चय ही माता सरस्वती हमें घर की चौखट तक पहुंचा जाती थी। और दूसरे दिन स्कूल की कक्षा से जो सम्मान सौभाग्य प्राप्त करके हम घर लौटते थे, वह तो आप समझ ही गए होंगे। परंतु मंझले भैया का दुर्भाग्य कि उनके परीक्षक उन्हें कभी चिन्ह नहीं दे सके, ना पहचान सके। वे निज तथा पराई शिक्षा दीक्षा के प्रति इतना प्रबल अनुराग तथा समय के मूल्य के संबंध में अपना उत्तरदायित्व का इतना सूक्ष्म ख्याल रखते थे, फिर भी वे उन्हें बराबर फेल ही करते गए। इसे ही कहते हैं अदृष्ट का अंधा। न्याय विचार खैर जाने दो, अब उसके लिए दुखी होने से क्या लाभ। एक रात्रि को जब घर के बाहर वही घना अंधकार बरामदे में तंद्राधिभूत वे दोनों बुढ़े, और भीतर दीपक के मंद प्रकाश के सम्मुख गंभीर अध्ययन में लगे हुए हम 4 प्राणी थे। छोटे भैया के लौट आते ही प्यास के मारे मेरी छाती एक बार की फटने लगी, इसलिए टिकट पेश करके मैं हुक्म की राह देखने लगा। मंझले भैया उसी टिकटों वाले रजिस्टर के ऊपर झुककर परीक्षा करने लगे कि मेरा पानी पीने के लिए जाना नियम संगत है या नहीं, अतः कल परसों
किस परिमाण में मैंने पानी पिया था। अकस्मात मेरे ठीक पीछे एक हुम शब्द और साथ ही साथ छोटे भैया और जतिन भैया का अंतरकंठ से निकला, अरे बाप रे, मार डाला रे। गगन भेदी चित्कार सुन पड़ा। अने किसने मार डाला? सिर घुमाकर यह देखने के पहले ही मंझले भैया ने सिर उठाकर विकट शब्द किया और बिजली की तेजी के सामने पैर फैला दिया, जिससे दीवट उलट गया। तब उस अंधकार में दक्ष यज्ञ मच गया। मंझले भैया को था मिर्गी की बीमारी, इसलिए वो ओ करके दीवट उल्टाकर जो चित्त गिरे सो ना उठ सके। ठेल ठाल करके मैं बाहर निकला तो देखा कि फूफा जी अपने दोनों लड़कों को बगल में दबाए हुए उनसे भी अधिक तीव्र सुर में चिल्लाकर छप्पर फाड़े रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा मानो कि उन तीनों बाप बेटों में इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना गला फाड़ सकता है। इसी अवसर पर एक चोर जी छोड़कर भाग रहा था और ड्यूटी के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया था। फूफा जी प्रचंड चित्कार करके हुक्म दे रहे थे, और मारो मारो, पकड़ो मारो। दम भर में रोशनी हो गई। नौकर चक्रों और पास पड़ोसियों से आंगन खचाखच भर गया। दरबारों ने चोर को मारते मारते अधमरा कर दिया और प्रकाश के सम्मुख खींच लाकर धक्का देकर गिरा दिया। पर चोर का मुख देखकर घर भर के लोगों का मुख सूख गया। अरे ये तो भट्टाचार्य महाशय हैं, ये तो जल ले आया। कोई पंखा तो कोई कुछ, और उनकी आंखों में मारा, मुंह में मारा। उधर घर के भीतर मंझले भैया के साथ भी यही हो रहा था। पंखे की हवा और जल के छींटे खाकर रामकमल होश में आकर लगे फफर उड़ने। सभी लोग पूछने लगे, आप इस तरह क्यों रो रहे हो? भट्टाचार्य महाशय रोते रोते बोले, बाबा भाग नहीं, वह एक तगड़ा भालू था, छलांग मारकर बैठक खाने में से बाहर आ गया। छोटे भैया और जतिन भैया बारंबार कहने लगे, भालू नहीं बाबा, एक भेड़िया था, पूंछ समेटे पायंदाज के ऊपर बैठा गुर्रा रहा था। मंझले भैया होश में आते ही आत्मीची आंखों से दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए संजय बोले, दी रॉयल बंगाल टाइगर। परंतु वह है कहाँ? चाहे मंझले भैया की दी रॉयल बंगाल हो, चाहे रामकमल का तगड़ा भालू हो, परंतु वह यहाँ आया कैसे और कहाँ चला गया? और इतने लोगों ने उसे देखा भी नहीं, तो वह अवश्य ही क्या है? तब किसी ने विश्वास किया और किसी ने नहीं किया, किंतु सभी भय चंकित नेत्रों से लालटेन लेकर चारों तरफ खोजने लगे। अकस्मात पहलवान किशोर सिंह वहां बैठा है कहकर एक छलांग में बरामदे में ऊपर चढ़ गया। उसके बाद वहां भी ठेला ठेली मच गई। उतने सब लोग बरामदे में एक साथ चढ़ना चाहते थे। किसी से चढ़ भर का भी देर नहीं सह जाती थी। आंगन के एक और अनार का दरख्त था। मालूम पड़ता था कि उसकी घनी डालियों में एक बड़ा जानवर बैठा है। वह बाघ के समान ही मालूम होता था। पलक मारते न मारते सारा बरामदा खाली हो गया और आदमी ना रहा। घर की उस भीड़ में से फूफा जी का उत्तेजित कंठ स्वर सुनने लगा, बर्छी लाओ, बंदूक लाओ। हमारे मकान में गगन बाबू के पास एक मुंगेरी बंदूक थी। उनका लक्ष्य उसी अस्त्र पर था। लाओ ठीक है, किंतु लाए कौन? अनार का झाड़ था दरवाजे के ही निकट, और फिर उस पर बैठा था भेड़िया। हिंदुस्तानी सिटपटाए, और नहीं, जो लोग तमाशा देखने आए थे वे भी तनाका खींच के रह गए। ऐसी विपत्ति के समय न जाने कहाँ से इंद्र आकर उपस्थित हो गया। शायद वह सामने के रास्ते से कहीं जा रहा था और शोरगुल सुनकर अंदर घुस गया। पल भर में 100 कंठ एक साथ चित्कार रहे थे, ओरे भाग भाग, भागो भागो भाग। पहले तो वे हड़बड़ा कर भीतर दौड़ गए, किंतु पल भर बाद सब हाल सुनकर निर्भय हो आंगन में उतर लालटेन उठाकर देखने लगे। दुमंजिले की खिड़कियों में से औरतें सांस रोककर इस साहसी लड़के की ओर देख देख कर दुर्गा नाम जपने लगी। नीचे भीड़ में खड़े हुए हिंदुस्तानी सिपाही उसे हिम्मत बंधाने लगे और आभास देखने लगे। एक आध हथियार मिलने पर वे भी वहां आने को तैयार है। अच्छी तरह देखकर इंद्र ने कहा, द्वारिका बाबू, यह तो बाघ नहीं मालूम होता है। उसकी बात समाप्त होते ही वह रॉयल बंगाल टाइगर दोनों हाथ जोड़कर मनुष्य के ही स्वर में रो पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी नहीं, मैं बाघ भालू नहीं, श्रीनाथ बहरूपिया हूँ। इंद्र ठठाका लगाकर हंस पड़ा। भट्टाचार्य महाशय खड़ाऊ हाथ में लिए सबसे आगे दौड़ पड़े। तुझे डराने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? फूफा जी ने महाक्रोध से हुक्म दिया, मारो इसको, कान पकड़ कर मारो। किशोरी सिंह ने उसे सबसे पहले देखा था, इसलिए उसका दावा सबसे प्रबल था। वह गया कहाँ? उसका कान पकड़ कर लेकर आओ। और भट्टाचार्य महाशय उसकी पीठ पर जोर जोर से खड़ाऊ मारने लगे और गुस्से से मारे धन हिंदी बोलने लगे, इसी की वजह से मेरी हड्डी पसली चूर हो गई। मारो इसको, घूंसे मारकर बाहर निकालो। श्रीनाथ का मकान बरसाती में था। वह हर साल इसी समय एक बार
रोजगार करने के लिए यहाँ आता था। कल भी वह इस घर में नारद बनकर गाना सुना गया था। वह कभी भट्टाचार्य महाशय के और कभी फूफा जी के पैर पकड़ने लगा। बोला, लड़कों ने इतना अधिक भयभीत होकर दीवट लुटकाकर ऐसा भीषण कांड मचा दिया, मैं स्वयं भी मारे डर गया था और उस वृक्ष की आड़ में जाकर छिप गया। सोचता था कुछ शांति होने पर बाहर आकर अपना स्वांग दिखाकर चला जाऊंगा, किंतु मामला तो मेरे पहुंच से बाहर हो गया और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे बाहर निकलूं और छिप गया वहीं पर। श्रीनाथ आज जो मिन्नत करने लगा, किंतु फूफा जी का क्रोध कम ही नहीं हुआ। बुआ जी स्वयं ऊपर से बोले, तुम्हारे भाग्य भले थे जो सचमुच का भाग भालू नहीं निकला, नहीं तो तुम जैसे बहादुर तुम और तुम्हारे दरबान है, छोड़ दो बेचारे को और दूर कर दो ड्योढ़ी के इन सिपाहियों को। एक जरा से लड़के में जो साहस है उतना घर भर के सब आदमियों में मिलकर भी नहीं है। फूफा जी ने कोई बात ही नहीं सुनी, वरन उन्होंने बुआ जी के इस महाभियोग पर आके घुमाकर ऐसा भाव धारण दिया कि मानो इच्छा करते हैं कि वे इन सब बातों का काफ़ी माकूल जवाब दे सकते हैं, परंतु चूंकि वो औरत हैं इसलिए वो नहीं देना चाहते हैं उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर। और हुक्म दिया, काटो इसकी मूंछ काटो, पूंछ काटो। तब उसकी रंगीन कपड़ों से लिपटी हुई घास की बनी लंबी पूंछ काट डाली और उसे भगा दिया। बुआ जी ऊपर से गुस्से में बोले, पूंछ को संभाल कर रख छोड़ो, किसी समय काम आएगी। इंद्र ने मेरी तरफ देखकर कहा, मालूम पड़ता है तुम इसी मकान में रहते हो श्रीकांत। मैंने कहा, हाँ, और तुम इतनी रात में कहाँ जाते थे? इंद्र हंसकर बोला, रात कहाँ है रे, अभी तो संध्या हुई है, मैं जाता हूँ अपनी डोंगी पर मछली पकड़ने। चलता है क्या मेरे साथ? मैंने डर कर पूछा, इतना अंधकार में डोंगी पर चढ़ोगे? वह फिर हंसकर बोला, डर कहाँ है रे, इसी में तो मजा है, सिवाय इसके क्या अंधेरे हुए बगैर मछलियाँ पाई जा सकती हैं? तैरना जानता है? खूब जानता हूँ। तो फिर चल भाई। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं अकेले इतने भाव से उस तरफ की ओर चल पड़ा और मैं बिना डरे चला गया। मैंने फिर कुछ ना पूछा, उसका हाथ पकड़े हुए चुपचाप रास्ते पर आ पहुंचा। पहले तो मानो मुझे अपने आप पर ही विश्वास ना हुआ कि सचमुच में उस रात्रि को मैं नाव चलाने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस आहार के आकर्षण से उस स्तब्ध निबिड़ निशा में घर के समस्त शासन पाश को तुच्छ समझकर अकेला बाहर चला आया था, वह कितना बड़ा आकर्षण था, यह उस समय विचार कर देखना मेरे लिए साध्य नहीं था। अधिक समय बीतने के पूर्व ही गोसाई बाग के उस भयंकर वन पथ के सामने आ उपस्थित हुआ और इंद्र का अनुसरण करता हुआ स्वप्रविष्ट पुरुष की भांति उसे पार कर गंगा के किनारे जा पहुंचा। कंकड़ पत्थरों का खड़ा किनारा है। सिर के ऊपर एक बहुत प्राचीन बरगद का वृक्ष मूर्तिमान अंधकार के समान चुपचाप खड़ा है और उसी के करीब 30 हाथ नीचे सूचीभेद अंधकार के तल में पूरी बरसात का गंभीर जल स्रोत चट्टानों से टकराकर भंवरों की रचना करता हुआ उद्दाम वेग से दौड़ रहा है। देखा कि उसी स्थान पर इंद्र की छोटी सी नाव बंधी हुई है। ऊपर से देखने पर ऐसा मालूम हुआ मानो उस खूब तेज जलधारा के मुख पर केले के फूल का एक छोटा सा छिलका लगाकर टकरा टकरा कर वो उसे मार रहा है। मैं स्वयं भी बिल्कुल डरपोक नहीं था, किंतु जब इंद्र ने ऊपर से नीचे तक एक रस्सी लटकाते हुए और मुझे दिखाते हुए कहा, डोंगी की इस रस्सी को पकड़कर चुपचाप नीचे उतर जा, सावधानी से उतरना, फिसल गया तो फिर खोजने से भी तेरा पता नहीं लगेगा। तब दरअसल मेरी छाती धड़क उठी, जान पड़ा कि यह असंभव है। फिर भी मेरे लिए तो रस्सी का सहारा है, किंतु तुम क्या करोगे? उसने कहा, तेरे नीचे जाते ही मैं रस्सी खोल दूंगा और फिर नीचे उतर आऊंगा। डर की बात नहीं है, मेरे नीचे उतरने के लिए बहुत सी घास की जड़ें भी झूल रही हैं। और कुछ ना कहकर मैं रस्सी के सहारे बड़ी सावधानी से मुश्किल नीचे उतरकर नाव में बैठ गया। इसके बाद उसने रस्सी खोल दी और वह झूल गया। वह किस चीज के सहारे नीचे उतरने लगा सो मैं आज भी नहीं जानता हूँ। डर के मारे मेरी छाती इतनी जोर से धड़कने लगी, उसकी ओर मैं देख भी ना सका। 2-3 मिनट तक विपुल जल धारा के उन्मत्त गर्जन के सिवाय कहीं से कोई शब्द भी मुझे सुनाई नहीं दिया। एकाएक एक हल्की सी हंसी के शब्द से चौंककर मुंह फिराया तो देखता हूँ कि इंद्र ने दोनों हाथों से डोंगी को जोर से धक्का देकर ठेल दिया है और आप खुद कूद कर उस पर चढ़ बैठा। छूती तरी एक
चक्कर सा खाकर नक्षत्र वेग से बहने लगी। कुछ ही देर में सामने और पीछे सब कुछ सघन अंधकार से लिटपुट एकाकार हो गया। रह गई दाहिनी और बाईं दोनों सीमाओं तक फैली हुई विपुल उद्दम जल की धारा और उसके ऊपर खूब तेजी से चलने वाली एक छोटी सी नाव और उस पर किशोर वय के दो बालक। यद्यपि प्रकृति देवी के अपरिमेय गंभीर रूप को समझने की उम्र नहीं थी मेरी उस समय, किंतु उसे मैं आज भी नहीं भूल सका हूँ। वायुहीन, निष्कंप, निःशब्द, निसंग, निशीथनी कि मानो वह एक विराट काली मूर्ति थी। उसके निबिड़ काले बालों से आकाश और पृथ्वी ढक गई थी और उस सूची में अंधकार को विदीर्ण करके कराल दाड़ों की रेखा के समान उस दिगंत विस्तृत तीव्र जलधारा से मानो एक तरह की अद्भुत निश्चल घृति निष्ठुर दबी हुई हंसी के समान बिखर रही थी। ऐसी प्रकृति दिखी थी आसपास और सामने। कहीं तो जल की उन्मत्त धारा तल देश में जाकर तथा ऊपर को उठकर फट पड़ती थी, कहीं परस्पर के प्रतिकूल गति संघात से आवर्तों की रचना करती हुई चक्कर खाती थी और कहीं अप्रहित जल प्रवाह पागल की तरह दौड़ा जा रहा था। हमारी डोंगी एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रही थी, बस इतना ही मालूम हो रहा था। किंतु उस पार के उस दुर्भेद्य अंधकार में किस जगह लक्ष्य स्थिर करके इंद्र हाल को पकड़े चुपचाप बैठा है, यह मैं कुछ न जानता था। इस उम्र में वह कितना पक्का मांझी बन गया था, इसकी मुझे उस समय कल्पना भी ना थी। एकाएक वह बोला, क्यों रे श्रीकांत, डर लगता है क्या? मैं बोला, नहीं। इंद्र खुश होकर बोला, यही तो चाहिए, जब तैरना आता है तब डर किस बात का। प्रत्युत्तर में मैंने एक छोटे से निश्वास को दबा दिया कि कहीं वह सुन न ले, किंतु ऐसी गहरी अंधेरी रात में ऐसी जल राशि और ऐसे दुर्जय प्रवाह में तैरना जानने और ना जानने में क्या अंतर है, सो मेरी समझ में ना आ सका। उसने भी और कोई बात नहीं कही। बहुत देर तक इसी तरह चलते रहने के बाद कहीं से कुछ आवाज़ सी आई जो कि अस्फुट और क्षीण थी, किंतु नौका जैसे जैसे अग्रसर होने लगी वैसे वैसे वह आवाज़ भी स्पष्ट और प्रबल होने लगी, मानो लोगों का बहुत दूर से आता हुआ कुंद आहान हो, मानो कितने ही बाधा विघ्नों को लांघ कर हटाकर वह आहान हमारे कानों तक आ पहुंचा हो। वह आहान थका हुआ सा था, फिर भी ना उनमें विराम था और ना विक्षेप ही, मानो उनका क्रोध ना कम होता था, ना बढ़ता था और ना ही थमता था। बीच बीच में एक आध दफा भप भप शब्द भी जान पड़ता था। मैंने पूछा, इंद्र, ये काहे की आवाज़ सुन पड़ती है? उसने नौका का मुंह कुछ और सीधा करके कहा, जल के प्रवाह के उस पार के कगारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, उसी का शब्द है ये। मैंने पूछा, कितने बड़े कगारे हैं और कैसा प्रवाह है? बड़ा भयानक प्रवाह है। ओह, तभी तो कल पानी बरस गया है, आज उसके तले से ना गया जाएगा। कहीं एक और भी कगारा गिर पड़ा तो नाव और हम सब पिस जाएंगे। अच्छा, तू तो डांट चला सकता है ना? चला सकता है ना? तो चला। मैंने डांट चढ़ाना शुरू कर दिया। इनने कहा, वही वही जो बाई और काला काला दिख पड़ता है वह चढ़ा है, उसके बीच में ही एक नहर सी गई है, उसी में से होकर निकल जाना होगा, परंतु बहुत आहिस्ते। कहीं धीवरों को जरा भी पता लग गया तो फिर लौटना ना हो सकेगा। वो लग्गी की मार से सिर फोड़कर इसी कीचड़ में हमें मार डालेंगे। यह क्या? मैंने डरते हुए कहा। तो फिर उस नहर में होकर मत चलो। इनने शायद कुछ हंसकर कहा, तो और कोई रास्ता भी नहीं है ना? उसके भीतर होकर तो चलना ही होगा। द्वीप के बाईं ओर की राह को ठेलकर तो जहाज भी नहीं जा सकता, फिर हम कैसे जाएंगे? लौटने में वापस आ सकते हैं किंतु जा नहीं सकते। तो फिर मछलियों को चुराने की जरूरत नहीं है भैया, कहकर मैंने डांड ऊपर उठा लिया। पलक मारते ही नाव चक्कर खाकर लौट चली। इंद्र खींच उठा। उसने आहिस्ते से छिड़कते हुए कहा, फिर क्यों आया, क्यों? चल तू वापस जा, कायर कहीं का। उस समय मैंने 14 वर्ष पूरे करके 15वें में कदम रखा था। मैं कायर झट से डांड को पानी में फेंक कर पार प्र होने लगे। इंद्र खुश होकर बोला, यही तो चाहिए, किंतु धीरे धीरे चला, बहुत बाजी हैं वो लोग। मैं झाऊ के वन के पास से मकई के खेतों के भीतर होकर इस तरह बचाकर ले चलूँगा कि उनको जरा भी पता नहीं चलेगा। फिर कुछ हंसकर बोला, और यदि उन्हें पता भी चल गया तो क्या, पकड़ लेना, क्या इतना सहज है? देख श्रीकांत,
कुछ भी डर की बात नहीं है। यह ठीक है कि उनकी 4 नावें हैं, किंतु यदि देखो कि हमें उन्हें घेर लिया और वो हमें भागने की जगह नहीं मिले, तो झट से कूद कर डुबकी लगा लेना और जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर जाकर निकल जाना। बस काम बन जाएगा। इस अंधकार में तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा तैरते हुए। उसके बाद मज़े से सतुआ के टीले पर चढ़कर भोर के समय तैरकर इस पार आ जाएंगे और गांव के किनारे किनारे घर पहुंच जाएंगे। बस फिर क्या, कर लेंगे सामना हम उनका भी। नदी में मिट्टी जमकर जो द्वीप बन जाते हैं उन्हें चढ़ा कहते हैं। यह नाम तो मैंने भी नहीं सुना था। सतुआ का टीला तो घोर नाले के सामने है, वह तो बहुत दूर है। इंद्र ने उपेक्षा के भाव से कहा, कहाँ बहुत दूर है, 6-7 कोस भी तो ना होगा। तैरते तैरते यदि हाथ भर आवे तो चित्त होकर सुस्ता लेना। इसके सिवाय मुर्दे जलाने के काम आए हुए बहुत से बड़े बड़े लक्कड़ भी तो बहते मिल जाएंगे। आत्मरक्षा का जो सरल रास्ता था सो उसने दिखा दिया। उसमें प्रतिवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस अंधेरी रात में जिसमें दिशाओं का कोई चिन्ह नजर न आता था और उस तेज जल प्रवाह में जिसमें जगह जगह भयानक आवत पड़ रहे थे, 7 कोस तक तैर कर जाना और फिर भोर होने की प्रतीक्षा करना। सवेरे से पहले इस तरफ के किनारे पर चढ़ने का कोई उपाय नहीं। 10-15 हाथ ऊंचा खड़ा हुआ बालू का कगारा है जो टूट टूट कर सिर पर आ सकता है और इसी तरफ गंगा का प्रवाह भीषण टक्करे लेता हुआ अर्धवृत्ताकार दौड़ा जा रहा है। वस्तुस्थिति का अस्पष्ट आभास पाकर ही मेरा विस्तृत वीर हृदय सिकुड़कर बिंदु जैसा रह गया। कुछ देर तक डांड चलाकर मैं बोला, किंतु हमारी नाव का क्या होगा? इंद्र बोला, उस दिन भी मैं ठीक इसी तरह भागा था और उसके दूसरे ही दिन आकर नाव निकाल ले गया था। कह दिया था कि घाट पर से डोंगी चोरी करके कोई और ले आया होगा। मैं नहीं लाया, तो यह सब इसकी कल्पना ही नहीं है, बिल्कुल परीक्षा किया हुआ प्रत्यक्ष सत्य है। क्रमशः नौका खाड़ी के सामने आ पहुंची। देख पड़ा कि मछुआ की नावें कतार बांधकर खाड़ी के मुहाने पर खड़ी हैं और उनमें दिए भी टिमटिमा रहे हैं। 2 टीलों के बीच का वह जल प्रवाह नहर की तरह मालूम होता था। घूमकर हम लोग उस नहर के दूसरे किनारे पर जाकर उपस्थित हो गए। उस जगह जल के वेग से अनेक मुहाने से बन गए हैं और जंगली झाओं के पेड़ों ने परस्पर एक दूसरे को ओट में कर रखा है। उनमें से एक के भीतर होकर कुछ दूर जाने से ही हम नहर के भीतर जा पहुँचे। धीवरों की नावें वहाँ से दूर पर खड़ी हुई काली काली झाड़ियों की तरह दिखाई पड़ती थी और भी कुछ दूर जाने पर हम उद्दिष्ट स्थान पर पहुँच गए। धीवर देवताओं ने नहर का सिंहद्वार सुरक्षित है यह समझकर इस स्थान पर पहरा नहीं रखा था। इसे माया जाल कहते हैं। नहर में जब पानी रहता है तब इस किनारे से लेकर उस किनारे तक ऊंचे ऊंचे लठ मजबूती से गाड़ दिए जाते हैं और उनके बाहरी ओर जाल टांग दिया जाता है। बाद में वर्षा के समय जब जल के प्रवाह में बड़े बड़े रोहू, कातला आदि मछलियाँ बहकर आती हैं, तब इन लट्ठों से बंधा पाकर वे कूदकर इस बाजू आ जाना चाहते हैं और डोरी के जाल में फंस जाते हैं। 10, 15, 20 सेर के 5-6 रोहू, कातला मछली दम भर में पकड़कर इंद्र ने नाव पर रख लिए। विराट काय मछलियाँ अपनी पूंछों की फटकार से हमारी उस छोटी सी नौका को चूर्ण विचूर्ण कर डालने का उपक्रम करने लगी और उनका शब्द भी कुछ कम नहीं हुआ। इतनी मछलियों का क्या होगा भाई, जरूरत है बस, अब और नहीं, चलो भाग चले, कहकर उसने जाल छोड़ दिया। अब डांड चलाने की जरूरत नहीं रही। मैं चुपचाप बैठा रहा। उसी प्रकार छिपे छिपे उसी रास्ते से बाहर जाना था। अनुकूल बहाव में 2-3 मिनट प्रखर गति से बहने के उपरांत एकाएक एक स्थान पर मानो जरा धक्का खाकर हमारी वह छोटी डोंगी पास के मकई के खेत में प्रवेश कर गई। उसके इस आकस्मिक गति परिवर्तन से मैंने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? इंद्र ने एक और धक्का देकर उसे कुछ और भी अंदर ले जाते हुए कहा, चुप,
उन लोगों को मालूम हो गया है। 4 नाव को खोलकर वो लोग यहीं आ रहे हैं, वो देखो। इंद्र ठीक कह रहा था। जोर के साथ जल को काटती और छप छप शब्द करती हुई 3 नौकाएं हमें निगल जाने के लिए कृष्णकाय दैत्यों के समान दौड़ी आ रही थी। उस तरफ तो जाल से रास्ता बंद था और इस तरफ से ये लोग आ रहे थे। भागकर छुटकारा पाने का जरा भी अवकाश नहीं था। इस मकई के खेत के बीच अपने आप को छुपाया जा सकेगा, यह भी मुझे संभव नहीं जान पड़ा। अब क्या होगा भाई? कहते कहते ही अधम में बाष्पोच्छ्वास से मेरा कंठ रुद्ध हो गया। इस अंधकार में, इस पिंजरे के भीतर अगर ये लोग हमारा खून करके भी इस खेत में गाड़ दें तो इन्हें कौन रोकेगा? इसके पहले 5-6 बार इंद्र चोरी की विद्या बड़ी विद्या है, इस बात को सप्रमाण सिद्ध करके निर्विघ्न निकल गया था। इतने दिन पीछा किए जाने पर भी हाथ ना आया था, किंतु आज उसने मुख से कहा, डर की कोई बात नहीं है। किंतु मानो गला उसका कांप गया, किंतु वह रुका नहीं। प्राण प्राण से लगी ठेल कर धीरे धीरे भीतर छिपने की चेष्टा करने लगा। समस्त टीका जलमय हो गया था। उसके ऊपर 8-8, 10-10 हाथ लंबे मकई और ज्वार के पेड़ थे और भीतर हम दोनों चोर। कहीं तो पानी छाती तक था, कहीं कमर तक और कहीं घुटनों से अधिक नहीं। ऊपर निबिड़ अंधकार और आगे पीछे दाएं बाएं निर्भीक जंगल। लग्गी कीचड़ में धंसने लगी और डोगी अब तक हाथ भी आगे नहीं बढ़ती। पीछे से धीवरों की अस्पष्ट बातचीत कानों में आने लगी। इस बात में अब जरा भी संशय नहीं रहा कि कुछ संदेह करके ही वे लोग चले हैं और अब वो खोज भी रहे हैं। सहसा डोंगी एक ओर झुककर सीधी हो गई। आंख उठाकर देखा कि मैं अकेला ही रह गया हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं है। डरते हुए मैंने आवाज़ दी, इंद्र। 5-6 हाथ दूर वन के बीच से आवाज़ आई, मैं नीचे हूँ। नीचे क्यों? डोंगी खींचकर निकालनी होगी, मेरी कमर से रस्सी बंधी है। खींचकर कहाँ ले जाओगे? उस गंगा में, थोड़ी ही दूर ले जाने पर बड़ी धारा मिल जाएगी। सुनकर मैं चुप हो गया और क्रम क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अकस्मात कुछ दूर पर वन के बीच कनस्तर पीटने और फटे बांसों के फटा फटा शब्द से मैं चौंक उठा। डरते हुए मैंने पूछा, वह क्या है भाई? उसने उत्तर दिया, खेतिहर लोग मचाने पर बैठे हुए जंगली सुअरों को भगा रहे हैं। जंगली सुअर कहाँ है वो? इंद्र नाव खींचते खींचते लापरवाही से बोला, मुझे क्या देख पड़ते हो, जो बताऊं, यही होंगे कहीं। जवाब सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। सोचा किसका मुंह देखा था आज सुबह? सरे शाम ही तो आज घर के भीतर बाघ के हाथ पड़ गया था। अब यदि इस जंगल में बनेले सुअरों के हाथ पड़ जाऊं तो इससे विचित्र ही क्या। फिर भी मैं तो नाव में बैठा हूं, किंतु यह आदमी छाती तक कीचड़ और जल में, इस जल के भीतर खड़ा है। एक कदम हिलने ढुलने का उपाय भी तो इसके पास नहीं है। कोई 15 मिनट इस तरह सोच विचार में निकल गए और भी एक वस्तु पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। अक्सर देखता था कि पास ही किसी ने किसी ज्वार या मकई के पेड़ का अगला हिस्सा एकाएक हिलने लगता था और छप छप शब्द होता था।